डायरेक्टर अजय कुमार ने बताया कि 2016 से मार्गदर्शन हेल्थ केयर सॉल्यूशन के माध्यम से पीड़ित मरीजों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के बड़े अस्पतालों में मार्गदर्शन के द्वारा अभी तक हजारों मरीजों का उन्होंने इलाज कराया है। अजय कुमार का कहना है कि देश में तेजी से तमाम बीमारियों बच्चों से लेकर बुजुर्गों में फैल रही, जिसमें किडनी, लीवर, ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक सहित तमाम बीमारियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हार्ट रोगियों के लिए मार्गदर्शन हेल्थ केयर सॉल्यूशन के माध्यम से दिल्ली के बड़े नामी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। इलाज के लिए रोगी को सबसे पहले मार्गदर्शन हेल्थ केयर सॉल्यूशन से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मरीज की बीमारी और उसकी सहायता के हिसाब से जो भी संभव होता है, उसी हिसाब से पीड़ित मरीज की मार्गदर्शन हेल्थ केयर सॉल्यूशन सहायता करता है। अजय कुमार का कहना है कि मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, धन के अभाव में कोई इलाज कराने से वंचित न रह जाए, ऐसे में जो भी संभव हो सकता है वो मार्गदर्शन के माध्यम से करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़ में, मैं हमेशा आपको जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। इस समय हम मौजूद है भारत की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ है अजय कुमार जी, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी संस्था है जिसके माध्यम से वो देश के कोने कोने से लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारे देश में खान पीन की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी तरह तरह की गंभीर बीमारियां हैं और वो किस तरीके से उनको मदद पहुंचा रहे हैं उनसे जानेंगे। मार्गदर्शन हेल्थ केयर इन्होंने कब शुरुआत की, कैसे की, इनका क्या है मकसद? सर आपका स्वागत है। नमस्कार, मीडिया ने सुनो को धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला। ये देखिए, हमारा जो काम है ये 2016 से हम कर रहे हैं, ठीक है। 2016 से भी हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो 2008 से हम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी हमने रजिस्टर्ड की थी 2016 में, ठीक है। और 2016 से अभी तक इसी काम में हम लगे हुए हैं। लोगों को मतलब इलाज में हमारा मतलब मेन मकसद है लोगों को इलाज मिलना चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि देखिए, पैसा हो या ना हो, इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए कोई, लेकिन हमारा भी एक लिमिट है कि हम नहीं कर पाते हैं। चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, जितना हो सकता है जरूर करते हैं। सर, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का आप इलाज कराने में मदद कर रहे हैं लोगों की, तो किस तरीके से आम आदमी भी कहीं दूर बैठा हुआ जो इलाज से वंचित है वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है, हेल्प ले सकता है? बस सिंपल सा है कि आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, मार्गदर्शन www.मार्गदर्शन हेल्थ केयर के वेबसाइट पे चले जाइए, या बहुत सारे आपको मार्गदर्शन हेल्थ केयर के यूट्यूब पे चैनल पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। उस नंबर पे सिर्फ एक कॉल करना होता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपके कोई चार्ज देने होते हैं, कोई पैसा कुछ नहीं। आप सिर्फ कॉल कीजिए, अपने प्रॉब्लम को बताइए, अपना रिपोर्ट्स भेजिएगा, फिर वो टीम आपको सब गाइड कर देगी। अच्छा, हमारी जब मान लीजिए किसी को कोई भी बीमारी हो, बस आप वो कांटेक्ट करें, संपर्क करें, बाकी जो सुविधाएं मतलब डॉक्टर से बात करना, हॉस्पिटल सजेस्ट करना, वो आपकी जिम्मेदारी? हाँ, वो सब हमारी टीम करते हैं। जी जी। आप जहाँ इलाज चाहते हैं कि भाई मान लीजिए आप कोई यहाँ से है मुरादाबाद से, अब वो चाहते हैं कि हम दिल्ली में, वो तो कलकत्ता जाएंगे नहीं। जी जी। तो दिल्ली अगर बोलते हैं कि हमको दिल्ली में ट्रीटमेंट चाहिए, तो दिल्ली के हॉस्पिटलों का लिस्ट उनको वहाँ से बताया जाता है। अब ये पेशेंट पार्टी पे पेशेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चाहते हैं, किस डॉक्टर से चाहते हैं, ये आपका काम है, चॉइस आपका होगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि कई बार ये भी लोग कह सकते हैं कि भाई ये मतलब डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब हम जाएं तो रेट बढ़ा के बोले और बाद में वो डिस्काउंट कर दें, ऐसा लोग सोच सकते हैं। देखिए, लेकिन आपका जो भी बीमारी है, आप आने से पहले एक बार कहीं से एस्टीमेट लेकर आइए, किसी हॉस्पिटल से, फिर उस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट बताया जाए, उससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंस है या नहीं। और जहाँ से भी आप एस्टीमेट लेकर आएंगे, कोशिश ये होगा कंपेयर टू उस तरह का हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो या उससे अच्छे हॉस्पिटल। हमारा काम है इलाज करवाना, वो हम करते हैं। अगर आप बीमार पड़ गए हैं, आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया है, कोई ट्रांसप्लांट होना है, कोई सर्जरी होना है, उसमें आप हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। फिजिकल सपोर्ट भी आपको मिलेगा मार्गदर्शन हेल्थ केयर की तरफ से, और फाइनेंशियल में भी आपको बहुत डिस्काउंट करके ही आपको ट्रीटमेंट होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो एकत्रित हुए, जितने चैनल वाले हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं मार्गदर्शन हेल्थ केयर सॉल्यूशन LLP की तरफ से हूं। मेरा नाम अजय कुमार हुआ और इसके 2 डायरेक्टर हैं, अजय कुमार एंड वीरेंद्र कुमार, ठीक है। बेसिकली मार्गदर्शन का जो काम है, मरीजों का इलाज करवाना। देखिए, इलाज तो हॉस्पिटल भी कर रही है, डायरेक्ट मरीज जाके भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन का जो मतलब मकसद ये रहा है कि कोई भी मरीज हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उनको कम पैसे में अच्छी सुविधा देना।
क्योंकि लगभग इंडिया में देखा गया है कि हर एक शहरों में मरीज कहीं ना कहीं लूटे जाते हैं। उस चीज़ से मरीजों को बचाने का काम करती है मार्गदर्शन हेल्थ केयर, और लगभग 2016 से कंटिन्यू किए जा रही है काम। पटना बेस्ड रजिस्टर्ड ऑफिस इसका, और सारा कुछ कोलकाता से हैंडल होता है। इसका ब्रांच कोलकाता ही है और सारा कुछ वहीं से होता है। अब हम लोग दिल्ली में भी आए हैं, पहले भी हम लोग दिल्ली में काफ़ी सर्विसेज दिए हैं यहाँ पे मरीजों का, लेकिन कोविड के बाद थोड़ा सा हम लोग का स्लो हो गया था। अब हम फिर चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को जो सेवाएं हम देते आ रहे हैं लोगों को मिले। और मेरा मानना ये है कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये एक ऐसा जगह है, ऐसा शहर है कि भारत के हर कोने से यहाँ मरीज पहुँचते हैं, और कई लोग जाने अनजाने, मतलब कि जानकारी के अभाव में वो प्रॉपर सही इलाज नहीं ले पाते हैं, सही जगह पहुँच नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं लूटे भी जाते हैं। पैसों के मामले में समय की भी बर्बादी होती है, और बहुत सारे ऐसे मरीज जो होते हैं कि इलाज भी नहीं करवा पाते हैं और उनको वापस जाना पड़ता है कहीं ना कहीं ड्यू टू फाइनेंस। तो ये हमारा मतलब कि मार्गदर्शन हेल्थ केयर की तरफ से, ये आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो? ये आपने लिखा है हार्ट सर्जरी से लेकर के आप स्पाइन सर्जरी तक, यानी तमाम तरह की सर्जरियां की। तो हार्ट सर्जरी में कितने आपके पास एक्सपर्ट हैं, या लीवर ट्रांसप्लांट आप लिखे, लीवर ट्रांसप्लांट तो बहुत ही रेयर होता है, और उस कितने पेशेंट आप अभी तक लीवर ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी किए हैं? देखिए, इसकी काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि आप समझिए कि 2016 से अगर हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा हमने काम किया है कोलकाता और पटना, इवन दिल्ली भी किया है, लेकिन अगर आप ऐसे माने तो लगभग 1650, हम सिर्फ अगर हार्ट सर्जरी की बात करें तो 1650 से ऊपर सर्जरी हम लोग करवा चुके हैं। आपके बिहार के लोग भी लगे, झारखंड के लोग मिले, ज़्यादा हम लोग उधर ही फोकस रखे हैं, उधर ही काम करते थे, लेकिन अब जो है कि हर शहरों में हम लोग पहुँचने का काम कर रहे हैं। अब बात रहा कि देखिए, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये छोटे मोटे हॉस्पिटल का काम है नहीं। ये लीवर ट्रांसप्लांट होना, आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांट होना, हार्ट सर्जरी होना, या मतलब स्पाइन सर्जरी होना, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में होते हैं जहाँ की बहुत महंगा खर्च होता है। बस उसी चीज़ को क्या है कि महंगा जो खर्च आ रहा है उसको हम लोग बहुत कम कॉस्ट पे करके उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, और ट्रीटमेंट में कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। पेशेंट को हमारे तरफ से 2 चीज़ की छूट होती है कि हम हॉस्पिटल चॉइस आपको देते हैं, आप अपना हॉस्पिटल चॉइस कर सकते हैं, आप अपने मर्जी से डॉक्टर चॉइस कर सकते हैं। हमारा फिजिकल सपोर्ट के लिए मार्गदर्शन टीम मेंबर होते हैं जो आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट करती है, ओपीडी के लिए, आईपीडी के लिए, एवरीथिंग। यानी आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब ये ना लोग समझ ले कि हम पैसा देते हैं, ठीक है। हम आपका जो बिलिंग होता है ना उसमें बहुत कम रेट पे आपको, हम जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल तौर पे आप कहीं भी हार्ट सर्जरी आप करवाते हैं, या आपको कोई डिजीज निकला है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप वहाँ से एस्टीमेट लेकर आ जाइए, क्योंकि हर हॉस्पिटल आपको एस्टीमेट देती है। आपका जो एस्टीमेट होगा, आप ये मान के चलिए कि अप टू 50% डिस्काउंट पे जहाँ से आप एस्टीमेट लेकर आएंगे, जिस हॉस्पिटल से लेकर आएंगे, हो सकता है उससे बेहतर हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होगा, या तो उससे कंपेरिजन हॉस्पिटल में होगा। हम किसी हॉस्पिटल का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल का ब्रांडिंग नहीं करते हैं, है ना। जब मरीज हमारे पास कांटेक्ट करते हैं उस समय उनको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, और ये भी हमारा दावा होता है कि हम जितने भी हॉस्पिटल का नाम देते हैं आपको, जिस शहर में भी देते हैं, उसमें काटने लायक कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। तो आपके इस पे पैनल पे कितने हॉस्पिटल होंगे? लगभग अगर मान के चलिए कोलकाता दिल्ली लगभग 37। yes. उसमें मान लीजिए आपने दिल्ली का नाम लिया, तो दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल? देखिए, हम पहले भी बोले कि हम हॉस्पिटल का नाम हम लेकर किसी का ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही करते हैं। आप अपने जुबान से बोलिए कि किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आपको चाहिए, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। हो सकता है कि हम जिसका आप नाम ले रहे हैं उसमें नहीं कर पाए, लेकिन उससे बढ़िया हॉस्पिटल दे सकते हैं, या उसके कंपेयर का हॉस्पिटल आपको दे सकते हैं। तो ये ऑर्गन जो लीवर आपने कहा, लीवर ट्रांसप्लांट ऑर्गन, ये इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? जी देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो, जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं ना, इसमें ऑर्गन में हमारा कोई रोल नहीं होता है। आप एक चीज को समझिए, हमारा काम है सिर्फ आपको एक फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करना कि आपका कम पैसे में इलाज हो, जो हॉस्पिटल का रेट होता है उससे भी कम में हो, ठीक है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो आपको अपने फैमिली से ये करना होगा। लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो भी ऑर्गन है वो आप ही को करना होगा। हम तो सिर्फ एक सेवा आपको दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है।
आज के समय में ज्यादातर सरकार भी जो है मुफ्त चिकित्सा दे रही है, चाहे वो आयुष्मान के भारत के माध्यम से या किसी माध्यम से। तो आपका इसमें और सरकार में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंसेस मीन्स ये है कि देखिए, सरकार के अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए रहती है। लेकिन आप अगर कहीं किसी शहर से हट के इंटीरियर में आप जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है उन चीज़ों को। आप आयुष्मान की बात करते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास आयुष्मान है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसको कहेंगे कि जानकारी का अभाव है लोगों को। अभी जैसे आपने कहा कि दिल्ली और कलकत्ता, क्या दिल्ली और कलकत्ता के अलावा जैसे यूपी के बहुत से क्षेत्र हैं या हिमाचल है या उत्तराखंड है, यहाँ भी किस तरह की सेवाएं आप देते हैं? नहीं सर, अगर पेशेंट कहीं का हो उनको हम दिल्ली में सर्विस दे सकते हैं, आपको चेन्नई में दे सकते हैं, पटना में दे सकते हैं, लखनऊ में दे सकते हैं। बहुत सिंपल हमने इसका प्रोसेस रखा है सर कि आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन हेल्थ केयर में कॉल करना होता है, बाकी सारा कुछ आपको वहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जब कॉल करते हैं आपसे रिपोर्ट्स मांगे जाते हैं, उस रिपोर्ट्स को हमारी टीम जो है वो डॉक्टर्स टीम के पास भेजते हैं। उस रिपोर्ट्स पे जो भी अपडेट आता है वो आपको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। फिर आप दिन आगे मतलब कि प्रोसीड्यूर होता है कि भाई आप दिल्ली में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, फिर दिल्ली में आपको 10 हॉस्पिटल का आपको नाम बताया जा सकता है। अब उसमें से 10 में से आप जो चॉइस कर लीजिए, जो भी डॉक्टर आप चॉइस कर लीजिए, आपके ऊपर होता है। तकरीबन कितने पेशेंट को आप ये हेल्थ जो सुविधा आप दे रहे हैं, कितने पेशेंट को अब तक दिए होंगे बिहार? 19,000 प्लस। 19,000 प्लस जी। तो आपने अभी तक जो पीछे लिखा हुआ है मेजर डिजीज को ही क्यों कवर किया? छोटी बीमारियों को छोटी बीमारियों को नहीं करने का कारण है कि अगर छोटी बीमारियों पे अगर हम लोग आ जाते हैं, देखिए होता क्या है ना कि आपका अगर 2 लाख का सर्जरी है, 2 लाख का अगर पैकेज है, तो उसमें 50,000, 60,000, 1,80,000 जो भी हम डिस्काउंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक लैब कोलियक डिजीज होता है, आप एक अपेंडिक्स ले लीजिए, मान लीजिए अगर 35,000 का उसका कॉस्ट ही आता है, हम उसमें हॉस्पिटल पे किस मतलब बिना पे हम प्रेशर बनाएंगे कितना डिस्काउंट करने के लिए? देखिए हॉस्पिटल के भी खर्चे होते हैं, नो डाउट, हॉस्पिटल चल रहा है, इतने वहाँ स्टाफ से एवरीथिंग, मतलब कि तो छोटे डिजीज में अगर मान लीजिए 35,000 में अगर हम 2,000 डिस्काउंट करवा दें तो वो कोई डिस्काउंट के बराबर नहीं है। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज हॉस्पिटल से आपने क्यों चुने? इसलिए कि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने इसलिए चुने सर कि अगर देखा जाए, अगर हकीकत में आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, आप चले जाइए एक बार किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही है। इस चीज को अगर कंपेरिजन करते हैं प्राइवेट से, तो आप ये मानिए कि अगर आज बीमार हुए तो आज के आज भर्ती हो सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं इस चीज की दिक्कत आती है, तो इस वजह से हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को ही ज्यादा ये किया। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैं आपको देखिए हिडन में आपको बता रहा हूँ, जो इंडिया में टॉप 10 हॉस्पिटल आते हैं ना, मैं उन्हीं से टाई अप किया हूँ, जो NABH एफिलिएटेड हो, CGHS एफिलिएटेड हो। ये नहीं कि कहीं नर्सिंग होम में मरीज को भेज दे, ऐसा नहीं करते हैं। ये सोच कैसे आपके पास आई कि इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट या NGO के माध्यम से लोगों को सेवा दी जाए? देखिए सोच की बात करें सर, तो हमारी माँ को खुद 2008 में कैंसर हुआ था जी, और उसमें हमने लगभग 6-7 महीने काफी हमने झेले हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा मिली थी। आप हैं कहाँ के? बिहार के? मैं पटना से रहने वाला हूँ। अच्छा। और हमारे पार्टनर जो हैं वो भी पटना के ही, हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं? नो, नॉन मेडिको मैं आदमी हूँ। बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स? बेनिफिट्स में ये है सर कि देखिए अगर हम आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई भी डिजीज पे अगर हम लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का अगर हम आपको फायदा करवा रहे हैं, तो नो डाउट हम एक सर्विस चार्ज लेते हैं। 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, नो डाउट हम लेते हैं। चार्जेस के एनुअली रहते हैं या वन टाइम पे रहते हैं? नहीं, वन टाइम रहता है, उसके लिए प्रॉपर आपको GST बिल मिलते हैं। आपके साथ कोई आम जनता का जुड़ना चाहती है तो कोई वेबसाइट बनाई है, कोई हाँ, वेबसाइट इस तरीके से आपसे जुड़े हुए? हाँ, मार्गदर्शन हेल्थ केयर का वेबसाइट भी है, आप उस पर भी जा सकते हैं जी। आपको जो मतलब कि इंटरव्यू में आपको एक नंबर भी दिया जाएगा जो आपने स्क्रीन पे आपका होगा, आप उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, उस पर ही सारी सुविधा आपको टीम करती है। ऐसा कोई पेशेंट है जो मरणासन हो और आपने उसको ये जो भी सुविधाएं उसको चाहिए थी और मिली, और उससे उसकी जीवन जो है वो उसका जीवन बदल गया हो? बहुत ऐसे मरीज है सर, ऐसा तो मतलब अनगिनत है, बोलिएगा तो मैं डेटा आप लोग को दे दूंगा, आप एक बार नहीं कोई ऐसा मरीज हो जो बहुत ही। मैं अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर में हमने ट्रीटमेंट कराया एक बच्चे का, सीतामढ़ी का, जिसका फादर का इनकम था 250 रुपया रोज, रेजा मजदूरी करने वाले, 4,17,000 का उनका लगभग एस्टिमेट था, और लगभग उनका हमने ट्रीटमेंट कराया है 27,000 में,
4,17,000 का ट्रीटमेंट 27,000 में किया था। देखिए उसमें क्या होता है ना, कई बार ऐसे आपके पास केसेज आ जाते हैं कि जो आपका रेट हॉस्पिटल के साथ तय होता है, हमारा एक एग्रीमेंट होता है, विदाउट एग्रीमेंट हम काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हमें डॉक्टरों से, समाज से हेल्प भी लेना पड़ता है। उस केस में हमने लिया था। लगभग डॉक्टर से हमारे काफ़ी डॉक्टर्स हमारे टच में हैं, जो अगर एक बार हम लोग मैसेज अगर ड्रॉप कर दें तो वो लोग मतलब कि एक कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं। तो आप समझिए कि 4,17,000 का इलाज अगर 27,000 में होता है और उस परिवार का होता है कि जिसका मतलब 250 रुपये का इनकम हो पर डे का, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए हम अच्छा ही कर रहे हैं। एक मेरा सवाल सर, मान लीजिए किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है और इनकेस भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस बिल का क्या होगा? नहीं सर, देखिए जो बिल होगा तो वो तो देना पड़ेगा, आप समझिए। ये तो हॉस्पिटल का पार्ट हुआ, क्योंकि आप समझिए कि अगर आपका 4 लाख का एस्टिमेट हॉस्पिटल कॉस्ट आता है सपोज दैट, और हमारा मार्गदर्शन का अगर रेट आता है 2.5 लाख रुपया, तो वो तो आपको 2.5 लाख पे करना होता है सर। देखिए पेशेंट डेथ होने पे ऐसा कोई पॉलिसी नहीं कि आपको बिल माफ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो कंडीशन वाइज डिपेंड करता है कि मान लीजिए बहुत पुअर है, नहीं कर पा रहा है, बिल एक्सीड हो गया, 4 दिन के लिए पेशेंट एडमिट हुआ था, 10 दिन मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल भी ऑब्लाइज रहते हैं, डॉक्टर भी समझते हैं इन चीज़ों को, जो हो सकता है वो लोग करते हैं हम लोग के रिक्वेस्ट पे।